भाइयों नमस्कार। भाइयों, कहानी है पुराने जमाने की। एक बड़ा ही आलसी लड़का था। माँ बाप तो उसको गुजर गए थे, वो अकेले रह गया था। वो आलसी बहुत था, काम नहीं करता था बिल्कुल भी। तो भाइयों, वो जब भुक्का मारने लगा बिल्कुल, तो वो क्या करे, कूड़े पे जावे, कूड़े पे अपना जो भी उसका किरोड़ा है उसमें जो भी मिला खाने की चीज, बिस्कुट मिल गया, बाजरे के दाने मिल दिए, गेहूं के दाने मिल गए, उन्हें चाप ले। वो उसी काम करता था। कभी पेट भरता, कभी रह जाता था। भाई उसका काम ये था, रोज कूड़ा बीनना। उसी में कुछ ना कुछ मिल जाता था, कुछ वैसा सामान मिलता बाजारों, उसे बाजार में बेच देता था वो। कूड़ बेचता था हर वक्त। भाई एक बार चल एक बंजारा आ रहा था। वो ले रहा था कुत्ते के पिल्ले, बुटानी पिल्ले थे बड़े सुंदर। वो उसे आवाज दे, मैंने कहा भाई सुनिए पिल्ले वाले, एक पिल्ला मुझे दे दे। भाई उसे कूड़ा बीनते बीनते एक 10 का सिक्का मिल गया था। वो उन्हें संगवा के रखा था, उसे पिल्ले का शौक था। उन्हें बुझे कितने का, उनको 12 आने का, 12 पैसे का। उन्होंने कहा मेरे पे 10 पैसे, इनको चल रहा है 10 पैसे ले लेंगे। भाई ये मंदा जमाना था, 10 पैसे बहुत हमें थे। तो उन्होंने बुटानी पिल्ला ले लिया उससे। लोग बाग कहने लगे यो क्या करेगा, इस पे कहाँ से पैसा है, पता नहीं कहाँ से ये इसकी ने चोरी करी, कहाँ मिला इसे। अब ये इसका क्या करेगा, बुक्का मारेगा इसे। तो वो रोज कूड़ा बीनता, उस पिल्ले को खुआता और अपने भी खाता। तो भाइयों, ढाल ढाल समय गुजरा, वो पिल्ला बड़ा हो गया। उस पिल्ले को शर्म आने लगी। तो वो जो पिल्ला था कुत्ता बन गया, का नाम रख दिया टॉमी उनने। तो टॉमी बोल पड़ा था। पहले जो उन्होंने बता कर, पहले पशु भी बोलते थे ऐसे, जब बात कहावत है। तो भाई ये वो टॉमी जो था वो बोलता था। वो उससे कहने लगा, तुम मालिक से कहने लगा, मालिक तुम कूड़ा बीनते हो, मुझे शर्म आती है, मुझे खोल दिया करो, मैं जाने का नहीं, तो मैं वादा कर रहा हूँ, कसम है, मैं घूम फिर कर जाया करूँगा। तो उसने यकीन कर लिया उन्होंने अपने टॉमी पे। उन्होंने जगले पट्टा खोल दिया, जंजीर खोल दी उसकी। वो भौंका गया। कई राजमहल में शादी हो, मिठाई उठाई खाई, बड़ी पूरी कचौरी खाई, खूब छक्का। वो आ गया। उन्हें बुझा उसके मालिक ने। नुको भाई क्या खा गया, नुको ऐसे मैं वहां गया था कि शादी होती, वहां इतना माल मिला। नुको यार मुझे लेता, नुको ले आपका ले अम्मा। वो अगले दिन फिर गया कुत्ता। कुछ सामान पन्नी में गला रखा था, उस पन्नी को लेकर वो भाग गया है। उन्हें अपने मालिक को दे दी, मालिक ने वो खाई बड़े मजे में। मालिक खुश हो गया। कुत्ते ने उसकी गहरी यारी होगी। कुत्ता जावे जहां भी जावे, मन से अपना पेट भर लावे और मालिक के लिए ले आवे। मालिक तो आलसी था, वो तो कुछ करे नहीं था। एक बार वो जा रहा था, भागा भागा, कई दिन हो गए वो कुत्ता नहीं आया। उसके मालिक को शक हो गया, भाई इधर तो धोखा दे गया, भाग गया, अब नहीं आने का। तो वो रात को सोता हुआ सपना देख रहा हो मालिक उसका। कुत्ता जो है चला चल वहां चला गया। जाते जाते एक राजा के महल में पहुंच गया। और राजा के महल में जो था, उनने खबर भिजवा दी, उनका भाई मैं एक रिश्ता लेकर आया हूँ। राजा कहना, भाई ऐसा कैसा किस रिश्ता लेकर आया, कुत्ता रिश्ता लेकर आया। उनको जी मेरे राज्य में एक राजा का लड़का है, बहुत ही सुंदर है, बड़ा सुशील है, उसकी शादी कर दो अपनी लड़की से। राजा कहने लगा चलो देखेंगे कैसा है। उनको मेरा विश्वास करते हो तो बताओ। उनको हम तेरा विश्वास करते हैं। उनको तो तू अपने राजा को बुला ला। यहीं लिया। तो कुत्ता उनसे भाग लिया, अपने राजा के पास आया, उसने कहा उनको चलो वहां चलो, तुम्हारा मैंने रिश्ता तय कर दिया राजा ने। राजा जो था, वो लड़का जो था राजा आलसी, वो चल दिया उसके साथ में। भाई वो चला चलो उसे ले गया, कई दिन में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में वो जंगल में रोक लिया, क्यों कपड़े मैले से कहा, उनको तुम नदी में ना ले, मैल अपना मैल छुटा ले, साबुन से अच्छी तरह नहा। पहले से साबुन भी ना होती होगी, फिर रगड़ रगड़ा कर नहाया वो। उनने राजा से कहा जाकर, उनका राजा मेरा आ गया, वहां लूटपाट होगी, उसका वस्त्र छीन लिए चोरों ने, मुझे घोड़ा दो और जो है नए वस्त्र दो राजकुमार के। राजा ने ऐसे करा, उसे राजकुमार के वस्त्र दे दिए टॉमी को।
और भैया वो टॉमी ले घोड़े को अपने साथ ले, उसके घोड़े को वहां पहुंच गया। जो उसकी सेना के 2-4 आदमी थे वे रोक दिए। उसे जा कान को, तुम राजा साहब ये कपड़े पहन लो। उसे कपड़े पहना देना, घोड़े बैठो। उनको ज्यादा नहीं बोलना, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, तुम्हारी शादी होगी। वो कहने लगा यार मेरी शादी कौन करेगा। उनको तुम राजा बन गए, राजा राजा हो। राजा नकुल नाम रख दिया मैंने तुम्हारा। राजा नकुल से बोल लूंगा, तुम बोलना वैसे मत बोलना। उनको ठीक है तुम, और ज्यादा बोलना मत। कुत्ते ने समझाया टॉमी ने, वो मान गया। तो भाई ये पहले ऐसी जमाना था, राजा कुत्ते बोल लग रहे थे, हर पशु पक्षी बोलते कहीं थे। तो वो अपने पीछे पीछे उसे ले गया। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत करा। वो लड़का जो था बड़ा सुंदरता पे है, नहा धो का और सोना हो गया। राजा ने को पसंद आ गया वो। राजा ने अपनी लड़की का उससे शादी कर दी। उससे कहा अब कब जाओगे। कुत्ता कहने लगा टॉमी ने, अभी 5-7 दिन यही राज दरबार में ठहरेंगे, उसके बाद में चलेंगे हम। उसे वहीं छोड़ कर कहने लगा नुका मैं जा रहा हूँ इंतजाम करना है घर का। तो वो कुत्ता जो था भागा भाग एक जगह पहुंच गया, वहां आबादी थी। तो वहां पहुंचा, वहां एक बुढ़िया औरत थी, वो रो रही थी। उसने कहा दादी क्यों रो रही है। उसने कहा यहाँ का जो राजा है नाग है, उनने सब डस लिए, कैद कर लिए मेरे परिवार सारा। और कोई कुत्ता बना दे, कोई बिल्ली, मैं तेरा पोता हूँ, कुत्ता बना रखा मुझे। उनको वो बुढ़िया को यकीन आ गया भाई मेरा पोता है। तो उनको मुझे राजा, तेरे राजा का वध करना है, बदला लेना अपने बड़ों को। कैसा करेगा। उनको तू बता। उनको जैसे वो आओगे तूफान आंधी हाल लगा है बहुत तेज। उनको तू इस कमरे में जा, तलवार ले खड़ा। जैसे वो गर्दन देगा, गर्दन पे तलवार मार दी, उसकी राड कटेगी। तो जो कुत्ता था वो इंसानी रूप में कर दिया उस बुढ़िया ने, और वो तलवार लेकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो वहां आया, तूफान आया तकड़ा, और वो जो सांप जो अंदर घुसा नाग काटता गया, तो उन्होंने तलवार मारी टॉमी ने, उसकी गर्दन कट गई, वो सांप मर गया। तो भाइयों जितनी सेना थी वहां बंद थी, कहते लोग सब उनने खोल दिए, सब बाहर निकाल दिए, सबके दरवाजे खोल दिए। सबने बताया भाई टॉमी ने छोड़ा। टॉमी नहीं, मेरा राजा साहब है, उन्होंने छुड़ाया। तो उनने राजा का नाम करवा दिया। राजा के गल वो रानी भी आई थी लड़की, वो भी वहीं ठहरे कुछ दिन। तो कुत्ता बीमार हो गया। बीमार होने में उसको ज्यादा कमजोरी आ गई, रोटी रोटी खानी छोड़ दी। उसकी दादी कहने लगी बेटे खा ले कुछ। मैं कम्मा राजा साहब का हाथ से, राजा साहब जो मुझे खुआओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं खाने का नहीं। वो बुढ़िया गई राजा के पास में, कहा राजा तेरा जो टॉमी है बीमार हो रहा है, कहा तुम्हें कर रहा है। तो राजा ने कहा घमंड से, मैं क्या साला कुत्ता, मैं कहा उसका नौकर हूँ, वो मेरा नौकर है। कहते जाके मैं नहीं खाता रोटी, अब मर जाए जी। बुढ़िया जाके ऐसे कहती है, बल्कि राजकुमारी थी उसे बुरा लगा, क्या तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है, तुम उसके दुख में भी साथ नहीं दोगे क्या। मारे 10 साल को राजा को तो घमंड हो गया। तो भाई बुढ़िया जाके ऐसे कहते, वो बेचारा फिर भी नहीं उठा, उसे बड़ा दुख हुआ, पड़ा रहा, कई दिन हो गए, मरने हाल हो गया वो। भाई वो एक दिन ऐसा आया, वो कुत्ता मर गया। बुढ़िया जाकर कहा राजा साहब वो तो कुत्ता मर गया। नुको चलो दफना दो रे। नुको आप चलो, मैं क्यों जाऊँ, मैं कुत्तों को उसमें जाऊँगा मैयत में। तो उसकी राजकुमारी थी वो रानी, वो कहने लगी तुम तो बड़े बेकार आदमी है, उसका एहसान भी नहीं मान रहे, तुम्हारा इतना काम करा उसने। तो क्या एहसान है, मेरे तो मैंने तो वो 10 पैसे में खरीदा था, मेरे पे क्या एहसान है उसका। तो भाई वो नहीं गया राजा। तो एकदम राजा की आंख खुल गई। सो रहा था वो जो होता फकीर कूड़ा बीनता था, उसकी आंख खुल गई। वो कह बेचारा मैं देखा, वो ये तो सपना है, मैं तो सपना देख रहा था बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है, तो सब खत्म हो गया। तो उसने देखा उसको जो कुत्ता सच में मरा पड़ा पास में। वो फिर रोया, फिर कुत्ते कोली भर कर, मैं तो रानी पानी सब लुट गई, मैं तो सपने में था, कितना अच्छा हो गया था मेरी गल तो, और मन ने कितना धोखा करा, ये कितना वफादार लिगड़ा मेरे लिए, और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो राजा पश्चाताप की आग में जल रहा था, वो रोता रहा, और बस फिर आखिर में उठ के चल दिया कूड़ा बीनने में। उसकी वही जिंदगी थी और कुछ नहीं। भाइयों सपने की दुनिया में जी रहा था। तो भाइयों सपनों में कभी नहीं जीना चाहिए, काम कर्म करना चाहिए, कर्म ही श्रेष्ठ है।
अगर हम काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। हम सपने देखेंगे खाट पे पड़ गए तो सपने कभी सफल नहीं होते। सपने देख कर कार्य करो तो सफलता मिलती है। ये नहीं कि सपने सपने देखते रहो आप और वो कदम ना बढ़ाओ, वरना आलसी रहो तो कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आलकस त्याग दो और काम करो। कर्म ही हमारा धर्म है, कर्म करना ही। भाइयों, इस वीडियो में इतना ही काफी है। नमस्कार।